मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता हूँ। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। वो पढ़ने बिना नहीं रह सकता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं बिना नहीं रह सकता है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कैंट हेल्प। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such a sentences in your everyday conversation. So keep this point in your mind that advanced English sentence structures are very important for spoken English that can take you from basic to advanced level. Have a look complete structure. Subject plus can't plus help प्लस वर्ब प्लस ing या नाउन प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। हैव अ लुक सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं वहाँ जाए बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प गोइंग दियर। आई कैंट हेल्प गोइंग दियर। हम इंग्लिश बोले बिना नहीं रह सकते हैं। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। वी कैंट हेल्प स्पीकिंग इंग्लिश। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। आई कैंट हेल्प इट। आई कैंट हेल्प इट। वो पढ़ने के बिना नहीं रह सकता। ही कैंट हेल्प स्टडिंग। ही कैंट हेल्प। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर देना। लर्न एंड प्रैक्टिस दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर दैट कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकता है। मैं सही सलामत घर पहुंच गया। वो यहाँ सही सलामत है। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। मेरे घर पर सब सही सलामत है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सही सलामत। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। सही सलामत के लिए इंग्लिश में यूज़ होता है सेफ एंड साउंड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। कंप्लीट सेंटेंस प्लस सेफ एंड साउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। मैं सही सलामत घर पहुँच गया। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। आई अराइव्ड होम सेफ एंड साउंड। वो यहाँ सही सलामत है। वो यहाँ सही सलामत है। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। ही इज़ सेफ एंड साउंड हियर। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। वो मुझे वहाँ सही सलामत ले गया। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। ही टोक मी देयर सेफ एंड साउंड। मेरे घर पर सब सही सलामत है। मेरे घर पर सब सही सलामत है। एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम। एवरीवन इज सेफ एंड साउंड एट माई होम। और आखिर में ये जुमला आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। हम सही सलामत है। हम सही सलामत है। सब्सक्राइब इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनना। उसने मुझे जाने नहीं दिया। तुमने उसे खेलने नहीं दिया। तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया। हमने उसे सोने नहीं दिया। ऐसे जुमले हम रोज़ बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का यह स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लीजिए सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसने मुझे जाने नहीं दिया। He did not let me go. He did not let me go. तुमने उसे खेलने नहीं दिया। You did not let him play. You did not let him play. तुमने मुझे पढ़ने नहीं दिया। You did not let me study. You did not let me study. हमने उसे सोने नहीं दिया। We did not let him sleep. We did not let him sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना।
उसने मुझे आने नहीं दिया, उसने मुझे आने नहीं दिया। तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे, अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ, शायद ही कभी मैं उससे बात किया करता था। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं शायद ही कभी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हार्डली एवर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद हार्डली एवर फिर मेन वर्ब, इसके बाद अदर वर्ड्स लिखा जाएगा। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। तुम शायद ही कभी वहाँ जाओगे, You will hardly ever go there. You will hardly ever go there. अब शायद ही कभी हम मिलेंगे। We will hardly ever meet now. We will hardly ever meet now. शायद ही कभी मैं वहाँ गया हूँ। I have hardly ever gone there. I have hardly ever gone there. मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था। मैं शायद ही कभी उससे बात किया करता था। I hardly ever used to talk to him. I hardly ever used to talk to him. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। अब शायद ही कभी तुम उसे मिलोगे। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks मानना। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं पता चलेगा। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कम टू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। व्हेन प्लस सेंटेंस प्लस देन प्लस सब्जेक्ट प्लस वेल प्लस कम टू नो। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। जब वो बड़ा होगा तब उसे पता चलेगा। When he grows up, then he will come to know. When he grows up, then he will come to know. जब तुम पापा बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you become a father, then you will come to know. When you become a father, then you will come to know. जब तुम उससे मिलोगे तब तुम्हें पता चलेगा। When you meet him, then you will come to know. When you meet him, then you will come to know. जब मैं उसके पास जाऊंगा तब मुझे पता चलेगा। When I go to him, then I will come to know. When I go to him, then I will come to know. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। जब वो शादी करेगा तब उसे पता चलेगा। जो भी कहो आपका भाई बहुत मेहनती है। जो भी कहो आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहतर है। जो भी कहो खाना बहुत मज़ेदार है। जो भी कहो इसने बहुत अच्छा काम किया। माय डियर व्यूअर्स, इन जुमलों को गौर से देखो। ऐसे जुमले हम अपनी डेली लाइफ में ज़रूर बोलते या दूसरों से सुनते हैं। ऐसे जुमलों के लिए इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर यूज़ होता है, इसको सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बआसानी इंग्लिश में बोलने के काबिल हो जाएंगे। सो स्ट्रक्चर इंतहाई सिंपल सादा सा आसान है। स्ट्रक्चर कुछ यूँ है, वट एवर यू से प्लस सेंटेंस, वट एवर यू से प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों के ज़रिए। जो भी कहो आपका भाई बहुत मेहनती है। डेली रूटीन का सेंटेंस है। जो भी कहो आपका भाई बहुत मेहनती है। वट एवर यू से योर ब्रदर इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। Whatever you say, your brother is very hard working. Next example for better understanding. अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल लेते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। जो भी कहो आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहतर है। जो भी कहो आज का दिन हमारे लिए बहुत बेहतर है। Whatever you say, today is very good day for us. Whatever you say, today is very good day for us.
जो भी कहो खाना बहुत मज़ेदार है। जो भी कहो खाना बहुत मज़ेदार है। Whatever you say, food is very tasty. Whatever you say, food is very tasty. नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो भी कहो उसने बहुत अच्छा काम किया। जो भी कहो उसने बहुत अच्छा काम किया। Whatever you say, he has done a great job. Whatever you say, he has done a great job. और लास्ट में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट बॉक्स में इसका जवाब ज़रूर देना। जो भी कहो आज उसने अच्छा किया। जो भी कहो आज उसने अच्छा किया। सब्सक्राइब English PS for more advanced English sentence structure. Thanks man.